हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल शिक्षा परीक्षा। जैसा कि हमने कहा था बीपीएससी के लिए जो 71वीं बीपीएससी है उसकी प्रारंभिक परीक्षा के लिए हम कुछ सेट लेके आने वाले हैं जो कि उज्जवल कुमार उपकार जी का है। तो इसी के थ्रू आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के और करीब आ सकते हैं। तो इसमें टोटल जो बीपीएससी का एग्ज़ाम होता है इसमें टोटल 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग भी होती है, लेकिन आपको अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस जिसके थ्रू आपके मार्किंग बढ़ सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये जो बीपीएससी का क्वेश्चन है उज्जवल कुमार उपकार जी का सेट है, इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये यहाँ पर बिहार का मानचित्र है, आप देख सकते हैं, क्योंकि हम बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो बिहार के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये बिहार का जो मानचित्र है इसके बारे में देखिए, समझिए कि कौन सी जो ज़िले हैं वो किस देश के साथ और किस भारत के राज्य के साथ जुड़े हुए हैं, इस प्रकार से। नेक्स्ट यहाँ पे है हमारा मॉडल नंबर 1, ठीक है, यहाँ से ये क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता को और कुंपा किस स्थान से संबंधित थे। तो देखिए जो शेरशाह है उसको अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता और कुंपा वो कहाँ से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ये मारवाड़ से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? मारवाड़ से। नेक्स्ट है, औरंगजेब के शासन की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर, ये देखिए ऑप्शन दिए हुए हैं, देवराय की लड़ाई, बनारस के पास सूजा की पराजय, सामूगढ़ की लड़ाई, धर्मत में विजय। तो इस प्रकार से कूट दिए हुए हैं और इन कूटों में से हमको बताना है कि इसमें से कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा। पहले बनारस के पास सूजा की लड़ाई हुई थी, फिर उसके बाद धर्मत में विजय हुई थी दूसरे नंबर पर, फिर तीसरे नंबर पे हुई थी आपके सामूगढ़ की लड़ाई, नेक्स्ट फिर लास्ट में ये 4 नंबर देवराय की लड़ाई। तो इस प्रकार से यहाँ पे हम 2 4 3 1 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। यहाँ पे सूची 1 में दिया हुआ है ग्रंथ और सूची 2 में रचनाकार। तो ग्रंथ रागमाला, रासकौमुदी, राग विबोध, चतुर्दंडी प्रकाशिका, और इस प्रकार से रचनाकार भी दिए हुए हैं सोमनाथ, वेंकट मखिम, पुंडरिक, विट्ठल और श्रीकंठ। तो इस प्रकार से आंसर होगा आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे सही है तो हम देखिए कैसे कह सकते हैं कि रागमाला के रचनाकार कौन है? पुंडरिक है। रसकौमुदी के रचनाकार जो ये हैं श्रीकंठ। राग विबोध के रचनाकार सोमनाथ हैं और चतुर्दंडी प्रकाशिका इसके रचनाकार वेंकट मखिम हैं। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे भी सुमेलित करना है समाचार पत्र और प्रकाशन का स्थान। देखिए समाचार पत्र स्वदेश, भारत बंधु, सत्यवादी, शक्ति, और इसी प्रकार से प्रकाशन का स्थान आगरा, अल्मोड़ा, हाथरस और गोरखपुर। तो देखते हैं हम यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो जैसे कि स्वदेश का जो प्रकाशन स्थान है वो क्या है? गोरखपुर है। क्या है? गोरखपुर है। तो इस प्रकार से ए का 4 हुआ। भारत बंधु का जो प्रकाशन स्थान है वो आपका हाथरस है। क्या है? हाथरस है। सत्यवादी का प्रकाश जो स्थान है वो है आगरा और शक्ति का प्रकाश स्थान अल्मोड़ा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। 4 3 1 2। नेक्स्ट है यहाँ पे भी देखिए सुमेलित, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो बहुत सारे एग्जाम हुए हैं रिसेंटली में 69 बीपीएससी या फिर 70 बीपीएससी, इन सब में इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इससे आपको अंदाज़ा मिल सकता है कि किस प्रकार से क्वेश्चन अटेम्प्ट पूछे जा रहे हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए यहाँ पे भी सूची दी हुई है कि देवता और पहचान, तो किन देवता की पहचान किससे की जा सकती है। तो ये तो बहुत ईजी है, यहाँ पे आप खुद भी इसका सॉल्यूशन कर पाएंगे कि शिव का संबंध जो है कि वो त्रिशूल से है, विष्णु जी का संबंध चक्र से है, गणेश जी का संबंध जो है वो रस्सी और फंदा से है। किससे है? रस्सी और फंदा से है। और सरस्वती जी का जो संबंध है वो वीणा से है। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट फिर यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता। ट्रेड यूनियन और दलीय संबद्धता में यहाँ पे हम कैसे पहचान कर सकते हैं? देखिए भारतीय मजदूर संघ का जो आंसर होगा आपका यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी।
भारतीय जनता पार्टी, यहाँ पे हम कह सकते हैं ए का 4। ठीक है। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसका आंसर होगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्या? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यूनाइटेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस का जो आंसर है यहाँ पे आपका कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवाद। तो इसका यहाँ पे ये आंसर है। और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1324। नेक्स्ट, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन। क्या कहता है कि यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? तो देखिए, यूनाइटेड किंगडम का जो पार्टी गेट स्कैंडल था वो क्या था? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से किस देसी रियासत को अंग्रेजों ने अपने क्षेत्र में नहीं मिलाया था? तो आपके ऑप्शन है सिंध, ग्वालियर, अवध या सतारा। तो आंसर है आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ग्वालियर। अंग्रेजों ने देसी रियासतों को युद्ध के माध्यम से, लॉर्ड वेलेस्ली के सहायक संधि के माध्यम से और लॉर्ड डलहौजी के व्यापक सिद्धांत के माध्यम से तथा कुछ रियासतों पर कुशासन के आरोप द्वारा अपने क्षेत्र में ले लिया था। इन क्षेत्रों में सहायक संधि के माध्यम से हड़पी गई कुछ मुख्य रियासतें हैदराबाद, तंजौर, संधि या जिसको सिंध के नाम से जाना जाता है, बरार, भोसले, पेशवा और व्यापक गत के सिद्धांत के माध्यम से सितारा, जेतपुर, संभलपुर, उदयपुर, झांसी, नागपुर को मिलाया गया, जबकि अवध पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया था। ठीक है। और जिसे नहीं मिलाया था वो था ग्वालियर। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे भी सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करते हैं। तो तलार जो है, इसका यहाँ पे होगा आपका रात्रि सुरक्षा कर्मियों, रात्रि सुरक्षा कर्मियों का अधिकारी। तलार जो है ये अधिकारी होते हैं किसके? रात्रि सुरक्षा कर्मियों के अधिकारी। पटकोल जो है ये ग्रामीण कर वसूल करने वाले अधिकारी होते हैं। क्या होते हैं ये? ग्रामीण कर वसूल करने वाले अधिकारी। नेक्स्ट है साहदीपति जो होते हैं ये चोरी डकैती के मुकदमे का अधिकारी होते हैं। किसके होते हैं? चोरी डकैती मुकदमे के अधिकारी होते हैं। और बालादीप जो होते हैं वो चुंगी का सुरक्षक होते हैं। क्या होते हैं? चुंगी के सुरक्षक होते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका आंसर बन रहा है आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 10 नंबर क्वेश्चन। किस मुगल शासक ने बनारस से संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविंद्र आचार्य सरस्वती को राजकीय संरक्षण प्रदान किया था? तो इसका यहाँ पे ऑप्शन है शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर या हुमायूं। तो जिसका करेक्ट आंसर है ये ऑप्शन नंबर ए, शाहजहाँ। कौन? शाहजहाँ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। प्राचीन भारत के इतिहास के संदर्भ में भवभूति, हस्तिमल तथा शमेश्वर क्यों प्रसिद्ध थे? तो ये क्यों प्रसिद्ध थे? क्योंकि ये जैन साधु थे। कौन थे ये? जैन साधु थे। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि 1919 के मॉन्टेग्यू चम्सफोर्ड सुधारों में 21 वर्ष से अधिक आयु के सभी महिलाओं के लिए मताधिकार की संस्तुति की गई थी। और सेकंड नंबर क्या कह रहा है आपका कि 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में विधानमंडल में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों का प्रावधान किया गया था। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन से सही हैं। तो यहाँ पे आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, केवल दूसरा नंबर वाला सही है। नेक्स्ट है भारतीय इतिहास में 8 अगस्त 1942 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे 842 ईस्वी में कुछ घटनाएं घटी थी, उसके बारे में यहाँ पे कुछ कथन दिए हुए हैं जिसके थ्रू बताना है आपको कि कौन सा कथन सही है। तो ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। बी है कि वायसराय की एजुकेटिव काउंसिल का विस्तार अधिक संख्या में भारतीयों को सम्मिलित करने के लिए किया गया था। सी 7 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने त्यागपत्र दिया था। और डी क्रिप्स ने प्रस्ताव रखा कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होते ही संपूर्ण डोमिनियन स्टेट वाले भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। तो जिसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, केवल ए वाला ही सही है। AICC द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव अंगीकार किया गया था। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे AICC क्या है? ये AICC का मतलब है ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी। ठीक है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव को अंगीकार किया गया था और इसमें महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का समर्थन किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन।
40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो देखिए ऋग्वैदिक काल में किसे मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। तो यहाँ पे ऑप्शन है भूमि को, गाय को, स्त्रियों को या जल को। तो आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, गाय को। गाय को यहाँ पर क्या माना जाता था, मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य कराया था। तो हिरण्यगर्भ धार्मिक कार्य जो कराया था ये किसने करवाया था, आपका दंती दुर्ग ने। किसने, दंती दुर्ग ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंगेज खान का मूल नाम क्या था। देखिए चंगेज खान का मूल नाम क्या था। तो चंगेज खान का मूल नाम जो था ये तेमुचिन था। क्या था, तेमुचिन था, जिसको हम तेमुजिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जुड़े थे किससे। तो ब्रिटिश पत्रकार जो एच.डब्ल्यू. हैं नेविल्सन, एच.डब्ल्यू. नेविल्सन जो हैं ये किससे जुड़े थे। तो ये आपके स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। किससे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार एच.डब्ल्यू. नेविल्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। इन्होंने 4 महीने तक भारत में रहकर मैनचेस्टर गार्जियन, ग्लासगो हेराल्ड तथा डेली कार्निकल के लिए रिपोर्टिंग की थी। बाद में इन्होंने इस रिपोर्ट को द न्यू स्पिरिट इन इंडिया नाम से पुस्तक के रूप में संपादित किया था। याद रखिएगा, इस जो ये घटना घटी थी उसके लिए इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम क्या था, द न्यू स्पिरिट इन इंडिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन अंग्रेजी में अनुदूतित प्राचीन भारतीय धार्मिक गीत काव्य सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन से संबंधित है। तो ये जो सॉन्ग फ्रॉम प्रिजन से संबंधित जो आपका भारतीय हैं वो आपके मनमोहन दास करमचंद गांधी हैं। मोहनदास करमचंद गांधी कौन है, मोहनदास करमचंद गांधी। 1930 में पुणे के यरवदा जेल में कारावास के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा सॉन्ग्स फ्रॉम प्रिजन संग्रह का अंग्रेजी अनुवाद किया गया था। मूल सामग्री के कुछ अंश उपनिषदों और अन्य संस्कृत शास्त्रों से और कुछ अंश भक्ति आंदोलन के कवियों की रचनाओं से लिए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। तो दाहिने से बाईं ओर लिखी जाने वाली जो लिपि है वह है आपकी खरोष्ठी लिपि। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था। तो ये जो ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था, कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। कैप्टन स्लीमन के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी थी। देखिए ये क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन कि इंडिया फॉर इंडियंस किताब के लेखक जो हैं ये चित्तरंजन दास हैं। कौन है, चित्तरंजन दास हैं। चित्तरंजन दास एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे और वकील और पत्रकार भी थे। उनको सम्मानपूर्वक देश बंधु कहा जाता था। क्या कहा जाता था उनको, देश बंधु कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट है 22 नंबर क्वेश्चन, स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी। तो ये कौन थे, आपके बालपुत्र देव थे। कौन थे, बालपुत्र देव। बंगाल के पाल वंशीय शासक देवपाल ने सुमात्रा और जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव द्वारा बनाए गए बौद्ध विहार के अनुरक्षण के लिए 5 गांव अनुदान में प्रदान किए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। तो इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा हैदराबाद के निजाम। हैदराबाद के जो निजाम थे उन लोगों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की थी। 24 नंबर क्वेश्चन है कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है। ये जो कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र है किस विषय पर आधारित है। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। कौटिल्य का जो पुस्तक अर्थशास्त्र है वो शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, भारत में किसके शासनकाल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किसके शासनकाल में हुआ था। आपके ऑप्शन है यहाँ पे औरंगजेब, अकबर, जहांगीर या हुमायूं। तो आंसर होगा यहाँ पे अकबर।
अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था। नेक्स्ट है, इंडिका के लेखक कौन थे? तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। निम्नलिखित घटनाओं के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ दिए गए हैं कूट और उसमें से हमको सही उत्तर का चयन करना है। तो पहला हंटर आयोग ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे, ए नंबर हंटर आयोग, बी सैडलर आयोग, सी वुड का घोषणा पत्र और डी साझेटा योजना। तो इस प्रकार से जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ये है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी कैसे सही है? तो पहले जो वुड घोषणा पत्र बोर्ड ऑफ कंट्रोल के प्रधान चार्ल्स वुड द्वारा 19 जुलाई 1854 में आया था। कब आया था? 19 जुलाई 1854 में आया था। इसके बाद हंटर आयोग की स्थापना ब्रिटिश शासनकाल में लॉर्ड रिपन द्वारा 1882 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? 1882 ईस्वी में। इसके बाद जो हुआ था आपका सैडलर आयोग का गठन वर्ष 1917 में कलकत्ता विश्वविद्यालय की समस्याओं के अध्ययन के लिए डॉक्टर M.E. सैडलर के नेतृत्व में की गई थी। कब हुई थी सैडलर आयोग की स्थापना? 1917 में। कब? 1917 में हुई थी। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट जो है ये साझेटा योजना, ये जो हुआ था ये 1944 में हुआ था। कब हुआ था? 1944 में। तो इस प्रकार से यहाँ पे हमने सुव्यवस्थित किया है और आंसर निकल के आया है क्या? ऑप्शन नंबर डी, CABD। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम से सही अनुक्रम है? तो सही अनुक्रम बताना है यहाँ पे और ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन के अनुसार अगर हम जाएं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए सही आंसर होगा। पहले परगना, सरकार, फिर सूबा। मुगलों की प्रशासन प्रणाली बहुत विस्तृत थी जिसमें सम्राट व्यवस्था का मूल स्रोत होता था। प्रांतीय प्रशासक के एक भाग के रूप में सूबों या प्रांतों का एक महत्वपूर्ण स्थान था। प्रत्येक सूबे को क्षेत्रीय विभागों या जिलों में विभाजित किया गया था जिन्हें सरकार कहा जाता था। एक सरकार को आगे प्रागना, जिसका अर्थ था उप जिला, में विभाजित किया गया था। प्रांतीय प्रभागों का आरोही क्रम इस प्रकार होगा। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सेक्रेटरी के रूप में हिंदू फीमेल स्कूल से संबंध थे जो बाद में वैक्यून फीमेल स्कूल के नाम से जाने जाने लगे? तो यहाँ पे आंसर है आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नेक्स्ट है, बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? ये देखिए बराबर की गुफाएं हैं, ये बिहार के गया जिले में है। गया और जहानाबाद के ज़िले में आता है बराबर की गुफाएं। तो ये जो गुफाएं हैं ये आश्रय गृह के रूप में किसने उपयोग किया था? तो आजीविकों ने उपयोग किया था। ठीक है, आजीविकों ने इसका उपयोग आश्रय गृह के रूप में किया था। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा था? तो ये किया था V.S. वावंकर ने। किसने? V.S. वावंकर ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका 32 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस दिन को पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो घोषित किया था ये कब किया गया था आपका? ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1930 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया था। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी और कांग्रेस कार्य समिति के सुझाव पर 26 जनवरी 1930 को देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पूर्ण स्वराज का ऐलान किया था। ठीक है, और इसी दिन के कारण हमारा जो गणतंत्र दिवस मनाया जाता है वो इसी दिन के कारण मनाया जाता है। 26/1/1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा हुई थी और इसी प्रकार से हमारा जो गणतंत्र दिवस 26/1/1947 के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, विश्व के 80% सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किन पेटियों में पाए जाते हैं? तो 80% सक्रिय जो ज्वालामुखी हैं वो किस में पाए जाते हैं? अंध महासागरीय पेटी में। किसमें? अधिकांश ज्वालामुखी परिप्रशांत महासागरीय पेटी तथा यूरेशिया के मध्य महाद्वीपीय पेटी में पाए जाते हैं। कहाँ पे? मध्य महापेटी में पाए जाते हैं। परिप्रशांत महासागरीय पेटी को प्रशांत महासागर का अग्निवलय या ज्वालाव्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्निव्रत और ज्वालाव्रत। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो आंसर है आपका 2 और 3, मध्य महापेटी
और मध्य महाद्वीपीय पेटी और परिप्रशांत पेटी। इस प्रकार से आंसर यहाँ पे आपका होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है भारत अवस्थित है। देखिए भारत कितने देशांतर और अक्षांश में व्यवस्थित है, अवस्थित है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन के थ्रू अगर हम जाएं तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारत का अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर और देशांतरीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य है। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित शैलक्रमों में से कौन भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? तो किस प्रकार की जो चट्टानें हैं वो 90% से अधिक कोयला प्रदान करती हैं? तो ये जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं ना वो 90% से अधिक कोयला प्रदान करती हैं। अब फिर से यहाँ पे आ गया हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो ये जो एल्युमिनियम कंपनी दी हुई है और स्थिति, तो इनकी बतानी है हमें स्थिति कहाँ पे है। तो ये जो बाल्को है, बाल्को आपका कोरबा में, छत्तीसगढ़ में है। किसमें? कोरबा, छत्तीसगढ़ के कोरबा में। हिंडाल्को जो है ये आपका रेणुकूट में है, उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में। ठीक है, हिंडल नदी के किनारे। देखिए हिंडल से ही समझ में आ रहा है हिंडाल्को। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी जो है ये आपकी उड़ीसा में है। कहाँ पे है? उड़ीसा में है। तो हम कह सकते हैं उड़ीसा के किसमें? हीराकुंड में। ठीक है, नेक्स्ट है नाल्को। जो नाल्को है ये कहाँ पे है? कोरापुट में है, ये भी उड़ीसा में ही है। तो इस प्रकार से ऑप्शन बी जो है ठीक करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का है? तो चाय उत्पादन में प्रथम स्थान जो है ये किस राज्य का है? असम राज्य का है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान असम राज्य का है। भारत में उत्पादित पूरी चाय का लगभग 52% असम में उत्पादित होता है। कहाँ पे? 52% होता है। कितना? 52% असम में उत्पादित होता है। असम के बाद दूसरा स्थान पश्चिम बंगाल का, ये सेकंड नंबर पे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नांकित में किन भारतीय राज्यों के समूहों से होकर गुजरती है? तो जो कर्क रेखा है कहाँ से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे आपने बहुत सारे ऑप्शन ट्रिक देखे होंगे, बहुत सारे वीडियोस में ट्रिक देखे होंगे। मित्र पर गमछा